उपद्रवी और उत्पाती अब्दुल और खालिद जैसे लोग होते हैं, यह हमेशा कहा जाता रहा। खासतौर पर 2014 के बाद लगातार ये मसले निकल कर आए। मध्य प्रदेश के महू में जो हुआ वो तो सबने दिखाया, लेकिन जो कुछ हुआ देवास में उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। जहां पर मुंडन संस्कार तक हो गया था, जो उत्पात काट रहे थे सड़क पर भारत की जीत के बाद, उसके बाद हुआ उनका मुंडन संस्कार। हमने आपको खबर दिखाई, लेकिन गोदी मीडिया ने नहीं दिखाई। इस तरीके से एक ऐसी ही खबर को छिपाने की कोशिश इस देश की मीडिया कर रही है और दिखा भी रही है, तो उनको इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे उनसे बस गलती हो गई है। क्योंकि खबर कहीं और से नहीं बल्कि मोदी जी के गृह राज्य गुजरात से निकली। गुजरात में भी जो मुस्टंडे थे, जो सड़क पर खड़े होकर उत्पात कर रहे थे, वो अब्दुल और खालिद नहीं थे, खान और कुरैशी नहीं थे, बल्कि वो पंकज और संग्राम के गुट के लोग थे। और पंकज और संग्राम चूंकि हिंदू हैं, इसलिए इस खबर में सिर्फ खबर तक बताई गई, नाम बताने से पीछे हटते रहे। लेकिन एक और घटना हुई, जिस घटना में गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसमें खालिद और अनवर नहीं थे, इसीलिए उनका नाम नहीं बताया गया। कई सारी खबरें हैं जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इन खबरों पर दोहरा चरित्र नहीं बल्कि यूं कहिए बेशर्मी की एक एक तस्वीर निकलकर सामने आ जाती है, खासतौर पर इस देश की मीडिया की, कि अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट गलती से भी, चाहे वो पीड़ित पक्ष क्यों ना हो मुसलमान, लेकिन अगर वो निकल आए तो बड़े जोर शोर से बताया भी जाता है और कहानी बनाई भी जाती है। लेकिन ऐसी एक घटना गुजरात में हुई थी। गुजरात के अहमदाबाद की सड़कों पर घंटों तक तमाशा चलता रहा। पहले वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो देखिएगा। वो वैसे हम वीडियो आपको दिखा चुके हैं, उसके बाद क्या हुआ वो आपको दिखाऊंगा। पहले इस वीडियो को देखिए, किस तरह से उत्पात कर रहे हैं। जिसको जो गाड़ी खड़ी दिख रही है, गाड़ी में तोड़फोड़ की जा रही है, वहां मौजूद निकल रहे लोग, उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया जा रहा है। ये गुंडे कैसे हाथ में न केवल डंडा लेकर बल्कि इनके हाथ में दावा किया गया कि तलवार तक मौजूद थी। वहां जो लोग निकल रहे थे, भाग रहे थे, इनसे डर रहे थे, जिसको जहां देखा वहां उनकी गाड़ियों पर डंडे मारे जा रहे थे। ये तस्वीर हमने दिखाई थी, है ना। अब देखिए एक एक तस्वीर आपको दिखाता चल रहा हूं। पहले ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो एक लड़के को लाठी से मार रहे हैं। वो है, एक को ऑटो पकड़ा दिया है कि ऑटो पर हाथ रख, और उसके बाद वहां पर उसको डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये एक तस्वीर निकल कर सामने आई। माफी चाहेंगे, इसकी वीडियो भी है, लेकिन चूंकि यूट्यूब के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और खासकर जब ऐसी खबरें निकलती हैं तो उस पर चीजें खोलकर दिखाना भी मनाही की जाती है, इसलिए हम दिखा नहीं पा रहे। लेकिन तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कि इनका कैसे स्वागत समारोह हुआ है। ये बीच सड़क पर जो तमाशा कर रहे थे, इनको ढूंढ निकाला गया, फिर इनकी वहीं पर नुमाइश निकाली गई है। देखिए ये भी, अब ये देखिए इसको उठक बैठक करवाई जा रही है। ये वही लोग लड़के हैं, उन्हीं के झुंड में से एक है जो उत्पात कर रहा था। अब बेचारे को मुर्गा बना दिया, उठक बैठक करवाई गई है, यानी सारी हेकड़ी निकाल दी गई। जो कल तक इस हेकड़ी पर खुश हो रहे थे ना, अब वो परेशान है इस बात को लेकर, करा क्या जाए। इस खबर को देखिए। हेट डिक्टेटर ने कहा, सोशल मीडिया पर बसता की रिएक्शन आफ्टर गुजरात पुलिस ने बीच सड़क पर लड़कों को पीटा, कम्युनिटर एंड वेंडलाइज व्हीकल विद स्टिक्स एंड सोर्ड्स इन अहमदाबाद वस्त्रल एरिया में। दरअसल कौन है जरा मैं बता देता हूं। ये मैंने बताया ना, मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं हैं, इसीलिए आपको ये खबर सिर्फ वहीं तक सीमित की गई जहां तक ये खबर वीडियो आई थी। क्योंकि शुरुआत में इस खबर को चला दिया गया, बाद में पता लगा अरे ये लोग तो कौन है, अरे ये लोग तो पंकज और संग्राम के लोग के बीच का है। मसला क्या है, मैं पहले मसला आपको बता देता हूं। दरअसल बताया गया कि दो गुट वहां पर लड़ते हैं। पंकज और संग्राम गुट के होते हैं, एक दूसरे पर हमला करते हैं। इस दौरान वहां से गुजरने वाले लोगों को भी बख्शा नहीं जाता। उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ का दावा किया गया कि उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। उसके बाद से ही पुलिस पर लगातार प्रेशर बन रहा था कि भाई ये वीडियो वायरल हो गई, सबने दिखा दी, अब तो कार्रवाई करनी होगी। तो कार्रवाई की गई। बाद में जब नाम निकल कर आया तो बेचारी खुद ही गोदी मीडिया के एंकर्स माथा पीट रहे होंगे कि ये क्या कर दिया। एक तो गुजरात मॉडल, मोदी जी का गुजरात मॉडल, उसकी पोल खुल गई कि कैसा रामराज लेकर वहां पर आए, और उसके बाद भी हिंदू लोगों ने किया। ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो कई और तस्वीरें हैं, पहले मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। यही वही एक तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई थी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे इनका स्वागत समारोह किया जा रहा। पूरी बैरागी मंडी से अहमदाबाद में हुई बवाल का एक कुटाई वीडियो है। अहमदाबाद पुलिस उसके इलाके में सरघस निकल रही है, जिस इलाके में लोगों ने उत्पात मचाया था। इसमें बताया गया है कि इलाके का नाम वस्त्रालय और रामूल पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। रामूल पुलिस स्टेशन बहुत ही संवेदनशील जगह वाला पुलिस स्टेशन है। संवेदनशील मतलब ये इलाका चिली पेंसिल वालों का है। देखिए क्या क्या शब्द लिख रहे हैं। क्या पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस वाले बापू लोग हैं जो कटाई करने में नंबर 1 है। धन्यवाद हर्ष भाई। अभी इन्हें पता ही नहीं है कि लड़ाई किस चीज़ को लेकर बीच में थी। ये सारे के सारे जो मारे पीटे गए कौन लोग हैं, पहले पता करना ज़रूरी है।
इसमें अहमदाबाद के देखिए एक पूरी रैली निकाली गई, इनको सड़क पर कितना कूटा गया है आप समझ सकते हैं। उसके बाद बेचारे चल भी नहीं पा रहे सही ढंग से। अब इसको अहमदाबाद के वसराल क्षेत्र में रामोल पुलिस थाना क्षेत्र में कल 15 से 20 उपद्रवियों ने डंडे और तलवार लेकर खूब आतंक मचाया। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में आरोपियों ने हाल ही में पुष्पा फिल्म देखी थी और उसी प्रभाव में आकर ये कांड किया था। तो पुष्पा फिल्म देखकर बेचारे इतने ज़्यादा उत्साहित नजर आए, इतने उत्साहित नजर आए बेचारे, तो इसलिए कह रहा हूँ बेचारों का जुलूस निकल गया। देखिए 20 सड़क पर ही इनकी कुटाई हुई है। सब अलग अलग वीडियोज़ हैं, इनके तस्वीरें भी हैं, तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने जैसे बताया यूट्यूब की वजह से। बैरागी पंडित नगर कुटाई का तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा वीडियो भी देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आई। यहाँ पर भी कुछ और वीडियो तस्वीरें निकल कर आई। एक ये तस्वीर है जिसमें कुछ तोड़ा जा रहा है, उसके बाद का है। उसके बाद इनके चलते हुए जो उत्पात काट रहे थे उस वक्त का ही वीडियो है। देखो इनकी एक तस्वीर निकल कर आई है, माफी चाहूंगा ये दिखा नहीं सकते आपको। लेकिन अब दूसरी खबर दिखाता हूं। देखिए न्यूज़ 24 की खबर है, अमृतसर मंदिर ब्लास्ट, ग्रेनेड सप्लाई करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ठाकुर द्वारा मंदिर में विस्फोट हुआ था। इस पर अली शोर आप पूछते हैं गिरफ्तार आरोपियों का नाम क्यों नहीं लिखा। सवाल यह है कि जितने भी नाम है कुछ इस तरीके से खेल किया जाता है जिससे इनके तरफ से संदेश जाए कि ये है हिंदू जो भी उत्पात कर रहे थे अहमदाबाद में, लेकिन दर्शाया क्या जाए ऐसे बिल्कुल छोड़ दो इससे लोगों को लगे ना ये तो मुस्लिम लोग हो सकते हैं। ऐसे ही देखिए अली शोराब ने पूछा गिरफ्तार आरोपियों का नाम क्यों नहीं लिखा गया है, यह सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। अब आइए जनरल मिरर की खबर है। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के पुजारियों ने हिंदुत्ववादियों की मांग को ठुकराया। बोले हम मुस्लिम दर्जियों से भगवान की पोशाक खरीदने पर रोक नहीं लगा सकते। मंदिर की परंपराओं में धार्मिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। महाकुंभ वाली कहानी याद है? महाकुंभ में कैसे एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई मुसलमानों पर रोक नहीं थी, मोहम्मद शमी स्नान कर गए, जबकि ऐसी नहीं थी खबर। वो बता रहे कि मनोज मुंतशिर जैसे लोग बता रहे थे कि मुसलमानों की मौजूदगी क्यों नहीं होनी चाहिए। वो सारी कहानियां बता रहे थे, उन पर रोक नहीं थी और ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी भी नहीं हुई, ना कोई केस किया गया। खैर अब यहाँ पर भी मसला निकल कर आया तो बता दिया गया कि जो मुस्लिम जो दर्जी हैं उनसे हम सिलवाएंगे कपड़े, किसी भी कीमत पर सिलवाएंगे, इस पर रोक नहीं लगेगी। फालतू की बातें करके हमारा माहौल खराब मत करिए। साफ साफ लताड़ लगा दी गई इन पर। अब एक खबर आई है ईटीवी भारत की, इसमें लिखा हुआ है, खबर प्रयागराज से जुड़ी हुई है। प्रयागराज में होली पर बवाल होता है। भाजपा नेता को दरोगा ने पीटा और लॉकअप में डाला। कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर लिया। इनको पीटा गया, इन पर आरोप था कि होली पर बवाल हुआ था। उसके बाद भाजपा नेता को की क्लास की गई, लगाई गई, आवभगत किया गया। अब एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, पहले इस वीडियो को देख लीजिए और संदेश पहुंच रहा है लोगों तक। आज होली के पर्व पर देखिए खुशरूबाग गेट के पास जहां हम लोग होली खेलते हैं वहां पर एक बहुत पुरानी मोती मस्जिद है। उसमें आज शुक्रवार के दिन मुस्लिम भाइयों को नमाज पढ़ने के लिए हमारे खुल्दाबाद के तमाम युवा साथी मिलकर, देखिए पुलिस भी है, लोग भी वहां मौजूद हैं। अशरफ हुसैन लिखते हैं नफरत के माहौल में होली खेल रहे हिंदू भाइयों ने मोहब्बत का दिया पैगाम। जुम्मा की नमाज से लौट रहे मुसलमानों को रास्ता देने के लिए कुछ देर होली कार्यक्रम रोक दिया गया। साफ कहा गया आप भी खेलिए, हम भी करते हैं, आप अपना नमाज अदा करिए, हम यहाँ होली खेलते हैं। और जब भाई पूरे दिन खेली जाइए ना, तो बस उन्होंने कहा आप जब जाएंगे अंदर आप चले जाइए, उसके बाद हम होली खेलते रहेंगे। जब आपके बाहर आने का समय होगा तो फिर हम दोबारा रोक देंगे। यही तो होना चाहिए था। लेकिन इतने बजे पढ़ोगे, स्थगित कर दो, घर में पढ़ लो। जो हिजाब पहन के महिलाएं निकल रही हैं, हिजाब ना पहने, तिरपाल लगा पहन लें। अब जो होली का रंग पड़ जाए, भावना आहत हो तो शरीर का हिस्सा कटवा लो, ये काम किए जा रहे थे। मैं तो कह रहा हूं जो संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं उन्हें इन तस्वीरों को देखना चाहिए, लेकिन वो भी एजेंडाधारियों ने क्या करना। अब आइए खबर इंडिया टीवी की देखिए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में होली पर भारी बवाल हुआ। सैंतिया में 17 मार्च तक के लिए इंटरनेट फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। अलग अलग जगह से खबरें निकल कर आई और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश की मीडिया भी इस देश का माहौल बिगाड़ने में कितनी कामयाब साबित होती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।